अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आया हूँ इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स न्यू का। आज मैं जिस मोबाइल फ़ोन का फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ ये इन्फिनिक्स की फ्लैगशिप सीरीज़ का मोबाइल फ़ोन है। इन्फिनिक्स ने भी कुछ दिन पहले ही अपने 2 फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए हैं, जिनका नाम है इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स प्रो और ज़ीरो एक्स न्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन दोनों मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स प्रो की जो प्राइस है वो 47,999 रुपये रखी गई है, जबकि इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स न्यू की प्राइस 32,999 रुपये रखी गई है। तो आज मैं जिस डिवाइस का फुल रिव्यू करने वाला हूँ वो है इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स न्यू, जिसकी प्राइस है 32,999 रुपये। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की। तो अगर इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और एक जो फ्रेश डिज़ाइन है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की मेन बॉडी की। तो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन की मेन बॉडी है वो प्लास्टिक के साथ डिज़ाइन की गई है। और राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की प्लस जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो आपको राइट साइड पे ही देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे और यहाँ पे फुली ड्यूल सिम का जो स्पोर्ट है वो देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप जो SD कार्ड है वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं 512 GB तक का। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मिल जाता है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन, टाइप C की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और अगर बैक की बात की जाए तो मेरे पास मौजूद है सिल्वर कलर और आपको इसमें ब्लैक और ब्लू कलर जो है वो भी मिल जाएगा। और अगर इसके बैक की बात की जाए तो यहाँ पे जो बैक कवर है इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको जो है मैट फिनिश प्लस ग्लास की जो फिनिश है वो देखने को मिलती है। और बैक पे आपको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। और यहाँ पे अगर इसके मेन सेंसर की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है वो लगाया गया है, जिसका अपर्चर है 1.8 और 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है डेप्थ सेंसर। और इस मोबाइल फोन में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीस्कोपिक लेंस। और ये जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया गया है ये OIS को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का जो फीचर है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको क्वाड LED जो फ्लैश लाइट है वो देखने को मिलेगी। इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो इस मोबाइल फ़ोन का मेन जो है सेलिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो 6.78 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है वो दिया गया है। और अगर इसकी रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फुल HD पैनल होने की वजह से जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का मिलता है। प्लस यहाँ पे जो कलर्स हैं इस LCD के वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ही कमाल के जो कलर हैं वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेंगे। और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है। तो यूज़ करने में ये जो मोबाइल फ़ोन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मोबाइल फ़ोन की चिन और जो बेजल है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन का जो हाथ में फील है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट पे आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ। ओवरऑल अगर आप इसके डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी है। कलर्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, फुल HD और 90 हर्ट्ज होने की वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है वीडियोज़ वगैरह देखने का और मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का निकल के सामने आता है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुली लेटेस्ट जो XOS का वर्जन है वो देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो इन्फिनिक्स की तरफ से डिज़ाइन की गई स्किन है डॉल्फिन 7.60 फुली लेटेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके एंड्रॉयड की बात की जाए तो फुली लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 11 है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा। तो क्विक पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट तमाम जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट, अल्ट्रा पावर मोड, स्क्रीनशॉट, डार्क थीम, पीक प्रूफ, वन हैंडेड मोड, व्हाट्सएप मोड, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम मोड, पावर बूस्ट, ऐसे तमाम फीचर जो है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो इसका सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। किसी किस्म का कोई लैग वगैरह जो है वो मैंने फेस नहीं किया। यहाँ पे डिस्प्ले फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा टच का जो फीचर है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अल्ट्रा टच में जो है आपका जो इसका जो
टच है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और अगर बात की जाए यहाँ पे स्क्रीन रिफ़्रेश रेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ़्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 60 हर्ट्ज़ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और ऑटो पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 90 से 60 हर्ट्ज़ पे जो है वो मूव करता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्टोरेज की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 8 GB की रैम और 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपको देखने को मिलेगी। प्लस इस मोबाइल फ़ोन में जो है आप 512 GB तक का जो SD कार्ड है वो भी आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब हम इस मोबाइल फ़ोन का फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और अब टेस्ट कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और इस मोबाइल फ़ोन में आपको एक स्पेशल फंक्शन मोड जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सोशल टर्बो, गेम मोड, स्मार्ट पैनल, लाइटनिंग, मल्टी विंडो, बहुत ज़्यादा जो एक्शन जो है वो गेस्चर वगैरह जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिए गए हैं। यानी कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको फीचर्स की है जो कमी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन और एंड जो गेस्चर हैं वो यहाँ पे आपको कितने ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये इन्फिनिक्स की एक फ्लैगशिप डिवाइस है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो दी गई है। और अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो मेरी टेस्टिंग के दौरान ये मोबाइल फ़ोन ईजिली आपको 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो दे देता है। और अगर आप इस पर बहुत ही ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं तब भी ये मोबाइल फ़ोन ईजिली आपको 1 दिन से ज़्यादा का जो बैटरी बैकअप है वो इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है। और अगर बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो दिया गया है, यानी कि 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स के साथ ही एक दिया गया है। और अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन 1 घंटा 15 से 20 मिनट का जो टाइम है वो लेता है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर की। इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हीलियो का G95 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियो का G95 जो प्रोसेसर है वो दिया गया है। और ये एक गेमिंग प्रोसेसर है जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो 6 कोर हैं वो ARM Cortex A55 पे मिलती हैं और ये 2000 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती हैं। और 2 कोर ARM Cortex A76 पे काम करती हैं जो 2050 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती हैं। 12 नैनोमीटर पे डिज़ाइन ये जो प्रोसेसर है दिया गया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और आगे मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। और इस मोबाइल फ़ोन की GPU की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मालिका G76 जो एक काफ़ी ज़्यादा दमदार GPU इस मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया गया है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं Geekbench 5 की। और यहाँ पे मैंने Geekbench पे इसकी टेस्टिंग की थी और जो इसका रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तो यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो सिंगल कोर पे इस मोबाइल फ़ोन का जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 490 और मल्टी कोर स्कोर जो है वो 1534 है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर है और जो ग्राफिक यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का और उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आप जो है इसका स्कोर भी चेक कर सकते हैं 490, 1534, एक 33,000 रुपये की डिवाइस के लिहाज से ये जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है ही स्पेशल गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 8 GB की जो रैम है वो मिलती है, जिसकी वजह से जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और सबसे मज़े की चीज़ है कि इस मोबाइल फ़ोन में जो आपको डिस्प्ले दिया गया है वो 90 हर्ट्ज़ का फुल HD रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है वो दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और किसी किस्म का जो हीटिंग इशू है वो मैंने अभी तक फेस नहीं किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन को गेमिंग पे यूज़ किया है, तो हीटिंग वगैरह और लैग वगैरह का जो इशू है इस मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आप आँख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन मेरी नज़र में गेमिंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर और जो डिस्प्ले है वो स्पेशल बनाया ही गेमिंग के लिए गया है। और अगर आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो ये किसी किस्म का जो इशू है वो उसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम भी इस मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल नहीं है और किसी किस्म का जो लैग है वो नहीं है। और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होने की वजह से काफ़ी बटर स्मूथ जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के मेन की फ़ीचर, यानी कि इसके
कैमराज की। तो इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज की बात की जाए तो यकीन माने इस मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे जो इसके कैमरे का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसमें जो बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर दिए गए हैं जो पहले अब तक इस तरह की किसी डिवाइस में जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के मेन सेंसर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में जो आपको मेन सेंसर दिया गया है वो है 48 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है। और सबसे मज़े की चीज़ है कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीस्कोपिक जो लेंस है वो दिया गया, और ये जो लेंस है ये OIS को सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का जो सपोर्ट है वो आपको इस लेंस में दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो जो है वो काफ़ी बटर स्मूथ किस्म की जो वीडियोज़ है वो आपको उसमें देखने को मिलती है। और 5x का जूम होने की वजह से ये लेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60x तक का जो डिजिटल जूम है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाता है। तो कैमरा फीचर की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा के फीचर हैं वो भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड्स की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको शॉर्ट वीडियो मोड जो है वो भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, सुपर नाइट मोड जो है वो दिया गया है। और अगर इसके सुपर नाइट मोड की बात की जाए तो जो इसका सुपर नाइट मोड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लो लाइट में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। स्लो मोशन, प्रो मोड, पैनोरामा, टाइम लैप्स, और यहाँ पे जो आपको मून मोड दिया गया है ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। और अगर इसके मून मोड की बात की जाए तो जो इसका जो मून मोड है यहाँ पर आप 60x तक का जो जूम है वो देखने को मिलता है। 5x तक का जो जूम है वो आपको इसके लेंस के ज़रिए ही मिलता है, बाकी आपको डिजिटल जो 60x तक का जो जूम है वो आपको देखने को मिलेगा। और इन्फिनिक्स ने इसका नाम रखा है मून मोड, और ये जो मोड है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा जो जूम है वो आप इसमें कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल आप अपने चांद की जो फ़ोटो है वो बना सकते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन से आप बैक कैमरा से 4K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बैक कैमरा के वीडियो मोड में आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की मिलती है, प्लस यहाँ पे जो ब्यूटी मोड है वो भी दिया गया। कैमरा के जो सैंपल होंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, और फ्रंट पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ। और अगर फ्रंट कैमरा के मोड्स की बात भी की जाए तो यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट कैमरा से भी आप 4K तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सुपर नाइट मोड जो है वो आपको उसके फ्रंट कैमरा में भी मिलता है। और इसका जो फ्रंट कैमरे का नाइट मोड का रिजल्ट था वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। और वाइड सेल्फी का जो मोड है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरे से भी जो वीडियो है उसमें आपको स्टेबलाइजेशन का जो मोड है, डिजिटल जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको उसमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी आप 4K तक की जो वीडियो है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो उस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। और फर्स्ट टाइम आपको जो 5x का ऑप्टिकल जो जूम लेंस है, टेलीस्कोपिक जो लेंस है वो यहाँ पे दिया गया, प्लस जो है आपको 60x तक की जो जूमिंग है वो देखने को मिलती है। और जो नाइट मोड यहाँ पे दिया गया है वो इस मोबाइल फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा कमाल का, और नाइट में वाकई इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ओवरऑल ये जो इन्फिनिक्स का 0x न्यू है ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में जो फीचर्स दिए गए और जो हार्डवेयर दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको 8 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, प्लस फास्ट चार्जिंग, Helio का G95 प्रोसेसर जो है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। टाइप C का जो सपोर्ट है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन वाला जो डिस्प्ले है वो इस मोबाइल फ़ोन में दिया गया है, जिसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो मुझे तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। अगर आपका बजट जो है 33,000 तक का है तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिहाज से। बिल्कुल अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन में गेमिंग को लेके आपको किसी किस्म का भी जो इशू है वो आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में काफ़ी बड़ा जो डिस्प्ले है वो यूज़ किया गया है, गेमिंग प्रोसेसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।